अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया और टोंग अप स्लिप नहीं था, जो मोदी जी बोले तो टोंग अप स्लिप था। निश्चय ही। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। कल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा एक बयान आया, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया। उसके बाद से पूरे भाजपाई नेताओं में पूरे गर्माहट देखी जा रही है। अलग अलग बयानबाजी हो रही है। कोई एफआईआर दर्ज करा रहा है तो कहीं महिला मोर्चा के द्वारा समन भेजा जा रहा है। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता सुमित शशांक जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी का एक बयान जो उसके बाद से पूरा बवाल मचा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बोलना चाहूँगा कि अधीर रंजन जी के द्वारा जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन आदिवासी महिला के विषय में बोला गया है, यह दिखाता है, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार से एक सामान्य वर्ग से आने वाली महिला के विषय में उनकी सोच है। और देश के तमाम सामान्य वर्ग से आने वाली महिलाएं, देश के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं इस बात को देख रही हैं। देश की तमाम महिलाएं जो हैं वो इस बात को देख रही हैं कि किस प्रकार से अधीर रंजन जी जैसे व्यक्ति इटली मूल के जो गोरे लोग हैं उनसे उनकी भावनाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं, परंतु देश के सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं के अंदर माता के रूप में या फिर बहनों के रूप में वो सम्मान नहीं कर पाते हैं। यह दिखाता है कि इटली से आए हुए गोरे जो लोग हैं उन लोगों के प्रति ऐसे लोगों की भावनाएं जो हैं कितनी अच्छी हैं, और देश के सामान्य वर्ग से आने वाली महिलाओं के प्रति कितनी दुर्भावनाएं ऐसे लोगों के मन में भरी पड़ी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भावनाओं को चोट पहुंची है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह देश जो है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, इसमें आपने देखा होगा कि हमारी जो सनातन सभ्यता और सनातन संस्कृति है, इसमें हमेशा से स्त्री का सम्मान किया गया है। माँ काली की हम पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि जो भी हमारे इष्ट देवी देवता हैं उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माताओं की भी पूजा की जाती है। जैसे भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है दिखाता है, नारी सशक्तिकरण को दिखाता है, परंतु ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों के ऊपर देश के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए और निश्चय ही ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अधीर रंजन जी जैसे लोगों के विषय में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये लोग मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो चुके हैं और इन्हें ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये एक विशेष तबके के जो लोग हैं, विशेष तबके जिन्होंने लूट खसोट मचा रखी थी, कांग्रेस के शासनकाल में इस देश में लूट खसोट मचा रखी थी, ऐसे ही लोगों का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे लोग देश के सामान्य वर्ग के खिलाफ बोलते हैं। ये वैसी मानसिकता के लोगों का समर्थन करते हैं जो आतंकी मानसिकता के लोग होते हैं। ये पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों का समर्थन करने वाले लोग। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेसी पाकिस्तानी हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी कांग्रेसी पाकिस्तानी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का हो, अगर पाकिस्तानी मानसिकता को समर्थन करता है तो यह निश्चय ही दंडनीय अपराध है और हम सभी को एकजुट होकर इसके खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। और देश के जितने भी कानून से जुड़े हुए लोग हैं उन सभी को इस विषय पर खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश कहीं ना कहीं से एकजुट हो रहा है। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग एकजुट हो रहे हैं, आदिवासी परिवारों के लोग एकजुट हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते थे, जो लोग आदिवासी पृष्ठभूमि से आते थे, उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता था, किस प्रकार से उनका दोहन किया जाता था, किस प्रकार से आदिवासी संसाधनों का दोहन किया जाता था। और आज अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में एक महिला को आगे बढ़ाया गया और वैसी महिला को आगे बढ़ाया गया जो एक आदिवासी महिला है और वो सामर्थ्यवान भी हैं, उन्होंने देश के विभिन्न शीर्षस्थ पदों पर रहते हुए अपने आप को इस प्रकार से प्रूफ भी किया है कि वो इस पद पर आसीन होने के लायक हैं और निश्चय ही वो इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए पद पर आसीन होकर देश की जो महिलाएं हैं
विश्व भर में जो भारत की जो महिलाएं हैं और विश्व भर में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहा है, वैसी महिला के विषय में अगर अधीर रंजन जी जैसे व्यक्ति अगर बोलते हैं तो ये निश्चय ही उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार की गंदी सोच लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि टोंग ऑफ स्लीप हो गया, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है। हालांकि इस मैटर पर सोनिया गांधी ने भी माफ़ी मांग लिया, फिर इतनी बौखलाहट क्यों? मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है, अगर हम आपसे अपनी बातें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, टंग ऑफ स्लिप जो है वो दिखाई देता है, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने बोला है कहीं से भी उनकी भावनाएं जो हैं वो नहीं दिखाती हैं, कहीं से भी उनकी भावनाएं ऐसी नहीं लगती हैं कि ये टंग ऑफ स्लिप है। उन्होंने बार बार एक ही बात को रिपीट किया है और यह निश्चय ही दंडनीय अपराध है। टंग ऑफ स्लिप देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनके विषय में अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर इस प्रकार के शब्द कहे जा रहे हैं तो निश्चय ही दंडनीय अपराध है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी दायरे में कानूनी प्रक्रिया के तहत आते हुए उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि यह उनका टंग ऑफ स्लिप था। एक बात और पूछना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी ये बोले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उनका भी टंग ऑफ स्लिप था? उसके बाद इतना विवादित बयान नहीं आ रही थी? निश्चय ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर ऐसा कहा भी होगा तो निश्चय ही यह टंग ऑफ स्लिप था, क्योंकि आपने हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को देखा है कि किस प्रकार से अंत्योदय के लिए कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री अंत्योदय के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज हम जैसे युवा अगर लाखों की नौकरी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ अगर खड़े होकर कहीं ना कहीं हम सभी खड़े हैं, तो यह क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय को आगे बढ़ाने का जिस प्रकार से जिम्मा लिया है, हम सभी उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आप क्या इनको भी अधीर रंजन चौधरी को भी टंग ऑफ स्लिप करके नहीं छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से अधीर रंजन जी का बयान आया है यह टंग ऑफ स्लिप नहीं है और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को इस विषय पर देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए कि टंग ऑफ स्लिप क्या होता है और जानबूझकर बोली गई बातें क्या होती हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली महिला जिसका रंग जो है, जिसके रंग के आधार पर ये लोग टिप्पणी करते हैं, जिसके मूल के आधार पर ये लोग टिप्पणी करते हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि ऐसी महिला जो है वो समाज का प्रतिनिधित्व करे, ऐसी महिला जो है देश का प्रतिनिधित्व करे। ये संपूर्ण देश जो है, इस संपूर्ण देश में लगभग 70% से ज़्यादा आबादी जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों की है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व अगर एक महिला आज हमारे सामने खड़े होकर कर रही है, जिस महिला को हम शक्ति के रूप में पूजते हैं, जिस महिला का सम्मान भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शाया गया है, जिस महिला का सम्मान भगवान विष्णु ने किया है, इस प्रकार से जिस प्रकार की महिला का सम्मान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है, आज हम उसी समाज में अधीर रंजन जी जैसे लोग जो हैं महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से उनकी सोच जो है वो। अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया टंग ऑफ स्लिप नहीं था, जो मोदी जी बोले तो टंग ऑफ स्लिप था। निश्चय ही व्यक्ति की भावनाओं पर आप प्रत्येक व्यक्ति की जो पूर्व के जो बयान हैं उन बयानों से आप देख सकते हैं कि बयानों के आधार पर आप तय कर सकते हैं। अगर मैं आज अगर आपके सामने अगर टंग ऑफ स्लिप कुछ भी बोल देता हूं तो मेरे पूर्व के बयानों में आप देखें ना कि मेरी भावनाएं कैसी हैं। अधीर रंजन जी जैसे लोग जो हैं ये सिर्फ एक इटली मूल के लोगों के पीछे खड़े होने वाले लोग हैं। इन्हें भारतीयों से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी गुलामी किया करते थे। तो इस प्रकार के लोग जो हैं बाहरी मुल्क के लोगों की गुलामी ही करते हैं, ये भारतीयों के साथ नहीं खड़े होते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जो मोदी जी बात बोले थे वो टोंग ऑफ स्लिप था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टोंग ऑफ स्लिप था। जो अधीर रंजन चौधरी बात बोले हैं राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी, वो जानबूझकर उस बातों को बोले हैं। ये साफ साफ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक का कहना है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।